आज का पहला सवाल ये रहा। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? ए. मुंडन संस्कार, बी. अंतिम संस्कार, सी. विवाह के समय, डी. उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है सी. विवाह के समय। अगला सवाल ये रहा। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? ए. 12 जनवरी 2001 को, बी. 30 मार्च 2004 को, सी. 19 जून 2002 को, डी. 16 अगस्त 2005 को। आपका सही जवाब है सी. 19 जून 2002 को। अगला सवाल ये रहा। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? ए. कैनरा बैंक, बी. इलाहाबाद बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका सही जवाब है बी. इलाहाबाद बैंक। अगला सवाल ये रहा। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? ए. बोधगया से, बी. भागलपुर व दरभंगा से, सी. पटना से, डी. बक्सर व चिरांद से। आपका सही जवाब है डी. बक्सर व चिरांद से। अगला सवाल ये रहा। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? ए. वैशाली, बी. अंग, सी. मिथिला, डी. पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है डी. पाटलिपुत्र। अगला सवाल ये रहा। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? ए. पावापुरी, बी. मनेर, सी. पूर्णिया, डी. राजगीर। आपका सही जवाब है पावापुरी। अगला सवाल ये रहा। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? ए. 1345 में, बी. 1432 में, सी. 1103 में, डी. 1203 में। आपका सही जवाब है डी. 1203 में। अगला सवाल ये रहा। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? ए. भागलपुर, बी. गया, सी. मुजफ्फरपुर, डी. पटना। आपका सही जवाब है डी. पटना। अगला सवाल ये रहा। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाणयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए. बोधगया, बी. पूर्णिया, सी. गोलघर, डी. चिरांद। आपका सही जवाब है डी. चिरांद। अगला सवाल ये रहा। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? ए. बिंबिसार ने, बी. अजातशत्रु ने, सी. चंद्रगुप्त ने, डी. अशोक ने। आपका सही जवाब है बिंबिसार ने। अगला सवाल ये रहा। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ए. वैशाली को, बी. बोधगया को, सी. उदंतपुरी को, डी. पाटलिपुत्र को। आपका सही जवाब है सी. उदंतपुरी को। अगला सवाल ये रहा। वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? ए. अशोक, बी. अजातशत्रु, सी. बिंबिसार, डी. शिशुनाग। आपका सही जवाब है सी. बिंबिसार। अगला सवाल ये रहा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? ए. रवि स्वरूप धावन, बी. राजेश बालिया, सी. दीपक कुमार सेन, डी. रणधीर वर्मा। आपका सही जवाब है डी. रणधीर वर्मा। अगला सवाल ये रहा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ए. 115 पू में, बी. 227 पू में, सी. 483 पू में, डी. 315 पू में। आपका सही जवाब है सी. 483 पू में। अगला सवाल ये रहा। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? ए. भागलपुर, बी. पटना, सी. गया, डी. मुजफ्फरपुर। आपका सही जवाब है डी. मुजफ्फरपुर। अगला सवाल ये रहा। बिहार में अजगीवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ए. सोनपुर में, बी. सुल्तानगंज में, सी. बोधगया में, डी. पाटलिपुत्र में। आपका सही जवाब है बी. सुल्तानगंज में। अगला सवाल ये रहा। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ए. 1969, बी. 1970, सी. 1972, डी. 1971। आपका सही जवाब है बी. 1970। अगला सवाल ये रहा। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? ए. चीन, बी. नेपाल, सी. तिब्बत, डी. भूटान। आपका सही जवाब है बी. नेपाल। अगला सवाल ये रहा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे?
ए ज्ञानचंद्र, बी शीलभद्र, सी नागार्जुन, डी प्रभामित्र। आपका सही जवाब है बी शीलभद्र। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977। आपका सही जवाब है ए 1974। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल ये रहा, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1955 में, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1953 में। आपका सही जवाब है सी 1956 में। अगला सवाल ये रहा, बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ए वैशाली, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुंगेर। आपका सही जवाब है सी पटना। अगला सवाल ये रहा, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए आरा, बी मधेपुरा, सी बोधगया, डी दरभंगा। आपका सही जवाब है सी बोधगया। अगला सवाल ये रहा, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी बिम्बिसार, डी कुमार गुप्त प्रथम। आपका सही जवाब है डी कुमार गुप्त प्रथम।